करता है, आप भी 2-4 लफ्ज़ उसके लिए कहिए, अच्छे कहिए। कुछ और इम्कानात नहीं है क्या? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो सलीम अहमद साहब को सालगिरह की मुबारकबाद। और मेरे लिए ये एक एहसास है कि इतने अच्छे और बड़े लोगों में जहाँ साफ़ी और अदीब और शोरा और अफसाना निगार बैठे हुए हैं, मैं यहाँ हूँ। और सबसे बड़ी बात हमारे नासो काउंटी की है, हम यहाँ रहते हैं, उसकी काउंटी लड़कियाँ हैं जो वहाँ के नासों के जो मसाइल हैं लोगों के, उसके हल करने के लिए कोशिश रहती हैं। अच्छा, सलीम अहमद साहब के लिए मैं एक जुमला मैंने दिया था कि भाई ये एक जिन है, अभी बहुत 24 घंटे ये वर्क करते रहते हैं। सही बात। एक दिन मेरी इनसे बात हो रही थी, तो ये बच्चों के दरमियान होंगे घर में, तो मैंने इनसे कहा, मैं गलती महसूस किया, मैंने कहा भाई बच्चे आपके साथ हैं, मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। तो ये एक ही वक्त में सारे काम चला सकते हैं। इनके लिए ये भी मैंने गौर किया, पिछले 4 सालों से मैं इन्हें जानता हूँ कि ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है। और पिछले दिनों जब मेरी नसीम अहमद साहब से बात हो रही थी, तो मैंने सजेस्ट किया था कि कैंपेन के लिए सलीम अहमद साहब को आपके साथ सलीम अहमद साहब एक बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं। और अगर इनको कोई भी यानी कि वॉलंटरी तौर पे ये हेल्प करने आते हैं, हमारा हल्का है। बाब ज़ौक़ में एक दफ़ा ये हुआ कि निज़ामत के लिए जिन साहब को आना था नहीं आए, तो सलीम अहमद साहब ने निज़ामत की और बहुत खूब की। उसके बाद हमने इनको भी नाज़िम बना। फिर न सिर्फ ये बल्कि सियासत में और जो कॉलम लिखते हैं वो आप लोग पढ़ते होंगे पाकिस्तान टाइम्स में। और हालांकि पाकिस्तान टाइम्स में ऐसा पाकिस्तान न्यूज़ सॉरी मैं मुकर्रर नहीं, बड़े गुस्सा हो रहा था इसके लिए मैं उनका चेहरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पता था वो क्या कह रहे हैं, की पॉलिसी के ज़रा खिलाफ ही होता, ये उनकी जरूरत की बात है। और सलीम साहब के लिए मैं फिर से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है, एक ऐसे यंग इंसान जो हमारे माशरे में एक बहुत अच्छा इजाफा है। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे पाकिस्तानी माहौल को खिदमत किए हुए हैं और हर जगह हर तहरीक में शामिल होते हैं बम फैमिली। एक कॉल है कि साहब हर एक कामयाब इंसान के पीछे और इसका हाथ होता है, लेकिन वो पूरी फैमिली के साथ रहती है। ये ऐसी बात है कि हम सबको जिस उम्र में हम हैं, हमें अपने यंग लोगों को सराहना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं ये नहीं देखता कि कोई किसी की तारीफ करता हुआ नजर आएगा कि उसको एनकरेज करें। तो ये मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों को जो लिखने वाले जैसे मुमताज़ हुसैन साहब हमारे लिए अदब के लिए भी फ़ख्र हैं, और उन्होंने जो फिल्म बनाई हॉलीवुड की, ये कोई कम छोटा काम नहीं। और ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आप अगर गौर करें तो ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा रहा है। और सलीम साहब के लिए मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ है मेरे पास रखने को। इनकी फ़राख दिली की मैं एक मिसाल दे दूँ आपको। एक दफ़ा एक साहब ने एक दावत मजलिस सजा ली कबाब किंग में। कबाब किंग का बिल बहुत ज़्यादा हो गया था और वो कबाब किंग वाला उन साहब को जाने नहीं दे रहा था। तो सलीम साहब वॉलंटरी उठे और उन्होंने हेल्प आउट किया। तो इसलिए बहुत कम ऐसे लोग और 2-3 मैंने पॉइंट लिखे थे इनके लिए। मैं सोच रहा था कोई कोटेशन मिल जाए। आजकल हमारे दोस्त जावेद तैमूरी साहब दानश्वरी के साथ कोटेशन फेसबुक पे डाल रहे हैं। सुबह सुबह मैंने कोई उनकी 20 कोटेशन देखी, लेकिन सलीम अहमद पे कोई कोटेशन फिट नहीं हो रही थी। फिर मैंने गार्सिया की एक कोटेशन मिल गई। गैब्रियल गार्सिया एक राइटर है कोलंबिया का, उसने एक कोटेशन में दी जो मेरी समझ में आई, जो कि अंग्रेजी में थी। लिखता है कि खुदा अगर इतवार को छुट्टी ना करता तो दुनिया मुकम्मल हो जाती। मेरी बात तो समझ में नहीं आई है लेकिन मैं ये कहूँगा अगर पाकिस्तान में कायदे आज़म और लियाकत अली खान ज़रा से तक रहते तो शायद पाकिस्तान की हालत ना होती, यानी इनकम्प्लीट ना होता, बिखर ना रहा होता। ये सियासत की बातें हैं फिर कभी सही। और मैंने जैसे कि कहा मैं एक मुकर्रर अच्छा नहीं हूँ, और पहली बार मैं सलीम साहब के किसी महफिल में शरीक हुआ हूँ और यहाँ पे बोल रहा हूँ। लिखना ज़रा आसान होता है,
मगर बोलते वक्त अगर लिखा हुआ भी है तो उसको पढ़ने के लिए भी, उसके लिए मैं सिद्दीकी साहब को बेहतर पाता हूँ, चूँकि वो उनका ताल्लुक ही ऐसी जमात से है जहाँ ट्रेन करके भेजा जाता है। जमात तुलबा और जमात इस्लामी, मेरा बहुत साथ रहा है उन लोगों के साथ। बहरहाल ये सलाहियतों की बात है, और सलीम अहमद साहब में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइजेशन भी एक सलाहियतों का काम है। जिस तरह आप जब कोई मुशायरा करते हैं, देखते हो कि आप निज़ामत कौन कर रहा है, और नाजिम के कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है। एक नाजिम एक अच्छे खासे मुशायरे को फेल भी करा सकता है। इसकी मिसाल हमने अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के मुशायरे में देखी 3 साल पहले, कि मुशायरा नाजिम साहब ने बुरी तरह नाकाम करा के छोड़ा। इसका हमने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे नाजिम रहते हैं, हमारे सलीम अहमद साहब का नाम मैंने पहली बार उनको दिया था, लेकिन अलीगढ़ वाले अपनी सोच से चलते हैं और यहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता, और जिसके पास सलाहियतें हैं उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो खुद तो कहेगा नहीं। बहरहाल मैं इसके बाद और कोई लोग हैं जो बात करेंगे, और उसके लिए मैं अब मज़र चाहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी। अल्लाह का शुक्र है आपने मेरी बात सुनी। क्योंकि मुझे भी मसला है, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मुमताज़ हुसैन साहब से, ये फिल्म के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, किताब की भी इनकी हाल ही में रूनुमाई हुई है इंडिया में, तशरीफ़ लाए जनाब मुमताज़ हुसैन। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और मैं कुछ तैयार होकर नहीं आया था कि आज कुछ इस तरह की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सालगिरह का एक मुबारक दिन है और उसमें हमने सिर्फ मुबारक ही देनी थी और खुशियों के साथ। लेकिन इतनी खूबसूरत बातें आपने पूरी कम्युनिटी को एक फ़ख्र या जो है ना एक फ़ख्र दिलाया है कि हमारे जो हम में से जो लोग हैं वो इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को फ़ख्र होता है, और उनमें एक अर्ज पैदा होती है कि वो कुछ और मिल के कुछ किया जाए। मैं उस एरिया की तरफ कम ही जाऊँगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ, एक दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले भाई हैं, भाइयों जैसे, बल्कि भाइयों से ज़्यादा, और बहुत बहुत सारी मुबारक हैं। खुदा उनको और खुशियाँ बख्शे। भाई इतना तैयार तो मैंने मुमताज़ सर को कभी नहीं देखा, माशाल्लाह एकदम तैयार हो गया है, और बाद बेगम को भी लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको बुलाऊंगा। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि पहले आगा साहब को बुलाया जाए। आगा साहब आप तशरीफ लाइए। मेज़बान है, इनकी बात पहले माननी है, वरना ये बोझ किसी और को पड़ जाएगा। आपको देख लेंगे। We love you. That's our love for you. पहली बात तो ये कि आपका हम सफ़र मिल गया। दूसरों की गमी खुशी जैसे सेलिब्रेट करते थे, कम से कम कम्युनिटी में आज एक शख्स ऐसा है, और वो जो आपके नक्शे कदम पे चल रहा है, मुनव्वर, it's wonderful that you are bringing people together, and especially celebrating the holidays, like wonderful holidays. Once in a while, once in a year, there are people they celebrate many times in a year. Yes. But you did wonderful things. And रही बात मेरे दोस्त सलीम की, he's a gem of a person, और इनका कॉलम वॉलम तो मैं नहीं पढ़ता था, अच्छी बात, अब पढ़ता हूँ। जब से इन्होंने छोटी सी तनकीद की थी और फिर इनसे मेरी बात हुई, तो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव राइटर, और अल्लाह इन्हें इन्हीं सलाहियतों से नवाजे। और आज इनके लिए जो मैं तोहफ़ा लाया हूँ, कलम का लाया हूँ। Thank you. और कलम जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका जिक्र किया है कि वो अल्लाह ताला ने अव्वलीन तख्लीक है, कायनात तख्लीक करने से पहले, अव्वला मा खलक़ल्लाह। और इसकी हुर्मत, उसकी अज़मत, उसकी अहमियत वही जानता है जो इसको थामता है। तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, और इस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला आपको निभाने की पूरी सलाहियत और क़ुव्वत अता फरमाए, और हर उस शख्स को जो कलम हाथ में थामता है। तो इसके साथ मैं एक और आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी खातून मौजूद है कि जिन्होंने
अपनी डेडिकेशन से, अपनी कमिटमेंट से ये साबित किया है कि पाकिस्तानी नजात और मुसलमान ख़वातीन जिस तरह से इस अमेरिकन सोसाइटी में एक अमेरिकन ड्रीम को चेज़ करती हैं और उसको अडॉप्ट करती हैं और उस कम्युनिटी में वो वापस आती हैं। इनका इलेक्शन बिलाशुबा इनकी अपनी सलाहियतों का नतीजा था जो इन्होंने फर्स्ट टर्म में इलेक्शन जीता, लेकिन आज हम सब की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से इन्होंने 2 साल इस कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटी स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी को प्रमोट किया है, हम सब की जिम्मेदारी है इनकी लिए दिन रात काम करें और इसको यकीनी बनाएं, चाहे हवा कुछ कहे, चाहे सियासत का मिजाज कुछ कहे, लेकिन ये हम पे फ़र्ज़ है कि इन्हें वापस उस पोजीशन में पहुँचाना है। थैंक यू आगा साहब। आगा साहब मोहब्बत में एक बात कर गए हैं कि वो क्या तोहफा लेके आए आप लोगों पे, ये बिल्कुल कतन लागू नहीं कि जब आप लोग आए तो बताएं आप तोहफा लेके आए या नहीं लेके आए, और अगर नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, चुप करके बैठ गए, कोई आगे पूछेगा नहीं आपसे। तो इस बात का ध्यान मैंने इसलिए रख दिया कि ताकि आपको अंदाजा हो। और मैं दरख्वास्त करूँगा अब जनाब अशरफ आजमी साहब के वो तशरीफ लाए यहाँ पे, ये पासनी के सदर हैं और माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं। आज देखना ये है कि ये सलीम अहमद के लिए क्या बोलते हैं। अशरफ आजमी। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन आज से तकरीबन 1 साल, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 1 साल पहले कबाब किंग एक्चुअल में एक ऐसी तकरीब मुनक़्क़द हुई थी जो सलीम अहमद की सालगिरह वहाँ पे हम लोगों ने मनाई थी। आज 1 साल बाद फिर इनकी सालगिरह है। पता नहीं मैं इनको 1 साल पुराना होने पे मुबारकबाद एक सांस और जी लिए हम, एक सांस और कम ये क्या है, लेकिन मैं पुराना चावल बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं इनको इस बात पे ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि गुज़िश्ता 1 साल में ये कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए ये यकीनन हम लोगों की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ दरख्वास्त करूँगा कम्युनिटी से, क्योंकि हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, कि नसरीन साहबा के लिए एक फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम हो रहा है संडे को 1 बजे से 5 बजे तक। अगर उसमें हम लोग इंडिविजुअली या अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत पार्टिसिपेट करें तो ये मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए बहुत अहम होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू अशरफ आजमी। और मैं दरख्वास्त करूँगा सलीम अहमद के इंतहाई मोतमद और उनके सुपीरियर जनाब सुपीरियर तंजीमी सुपीरियर जनाब तालिब हुसैन साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। और जनरल सेक्रेटरी हैं आपके, अगर आपने इनके लिए अच्छा ना बोला तो फिर आपको कैसे मुतारिफ करवाएंगे इनकी तकलीफ में, ये आपको पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कमर भाई, ये सारी तंजीमें, ये सब चीज़ें आपके दम से चलती हैं। आज कोई तकरीरों का दिन नहीं है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे सलीम अहमद मलिक साहब की खुशी मनाने के लिए, इनकी बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आए हैं। कम्युनिटी में इनका जो मकाम है वो किसी तारफ का मोहताज नहीं। सलीम अहमद मलिक जो है वो 24 घंटे कम्युनिटी की फिक्र में रहते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत जो अपने किरदार से और अपने काम से कम्युनिटी में पहचानी जाती है। आज मैं इनको इनकी 46वीं या 26वीं, मुझे ये 26वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। आज कम्युनिटी के हवाले से हमारे जनाब मुनव्वर हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इनको सेकंड करता हूँ। इस बारे में मैं चंद बातें आप लोगों से कहना मुनासिब समझूंगा। 14 मिनट। मैं यहाँ 1982 में आया और उस वक्त से लेकर आज इस एग्जैक्टली मैं 15 अप्रैल 1982 को यहाँ आया था, तो उस लिहाज से आज मुझे 33 साल पूरे हो गए। अभी 33 साल के हो गए आज। तो ये 33 सालों मैंने बहुत सी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, परेड से लेकर और आज की छोटी छोटी तंजीमों तक। उस वक्त जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त भी हम लोगों ने कोशिश की और बहुत सारे रफीक जान थे और भी बहुत सारे लोग थे कि कम्युनिटी को यूनाइट किया जाए, और इस सिलसिले में बहुत सारा काम भी हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा हमें बहुत अच्छा नज़र नहीं आया अभी तक। हमें ये कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए।
हम जो सीनियर्स हैं कम्युनिटी के, मैं हो गया, जनाब बशीर कमर साहब हो गए, हक साहब हो गए, हम लोग कम्युनिटी के सीनियर्स में से बूढ़े बाबों में से गिने जाते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आने वाली नस्ल के लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं। क्या हम अपने आने वाली नस्ल को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि इस मुल्क में जहाँ पे एक मुसलमान की हैसियत से और एक पाकिस्तानी हेरिटेज रखने वाले इंसान की हैसियत से हमने अपना कैसे मकाम बनाना है, ये हम लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है। हमने अपने कल्चर को भी कायम रखना है और यहाँ की सोसाइटी के अंदर अपना मकाम भी बनाना है। और मैं यहाँ पे एटीट्यूड पेश करूँगा जनाब नसीर अहमद साहब को कि इन्होंने एक बहुत अहम ओहदे पे फाइज हैं और इन्होंने अपनी काबिलियत से और अपनी मेहनत से जिस तरह ये इस ओहदे पर पहुँची हैं, ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल है। और हम सीनियर लोगों के लिए ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनकी आइंदा इलेक्शन में हम इनकी हेल्प करें और जितनी भी हम कोशिश कर सकें इनके लिए फंड रेजिंग करें, इनके लिए वॉलंटियर करें, ताकि आइंदा और लोगों को भी इस बात का मौका मिले कि वो इस तरफ अपनी तवज्जो दें और वो भी आगे इलेक्शन में आके पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम पर लेके जाए। आखिर में मैं जनाब सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू जनाब तालिब साहब। अगर ये दौरानिया गुफ्तगू का तकरीर का अगर थोड़ा सा और मुख्तसर कर दिया जाए तो सबको मौका मिलेगा बोलने का। और इस वक्त दरख्वास्त करूँगा जनाब सलमान ज़फ़र साहब से को बराए मेहरबानी तशरीफ लाएँ। आप पाकोली के ट्रेजरर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी कन्वीनर हैं, एम्बेसडर भी हैं, एम्बेसडर अपने घर के हैं, फ़कत बेगम से डरते हैं। मलिक साहब ये आपकी 26th है और इसमें हाफ नाइट शामिल कर रहे हैं। ये वीकेंड्स प्लान तो हर आदमी के ये नहीं, मैं हाफ नाइट बाय वन गेट वन हाफ की वजह से 26। हैप्पी बर्थडे एनीवे, अल्लाह आपको और हज़ारों बर्थडे ऐसे दिखाए। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुनव्वर भाई जी थैंक यू फॉर यू वेरी मच। और यही अब जैसे अब तालिब भाई ने कहा था कि नसरीन जी के लिए अपना सब ने काफ़ी काम करना है, इसलिए कि इस साल इनका इलेक्शन भी है, तो ये अपना सब इकट्ठे होके मुतहद होके तो इनकी जो है वो एज ए पाकिस्तानी हेल्प करनी है। अच्छा, सारे अगर बारी बारी ये कहते रहेंगे ना कि नसीर अहमद को सपोर्ट करना है तो ये हमको एक बार सुन लिया है नसीर अहमद और हमने वाकई करना है, तो इसलिए ये बोलिए सलीम अहमद के लिए बोलिए जिसने बोलना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब आमिर इफ्तिखार साहब से किया तशरीफ लाए। आप भी माशाल्लाह कम्युनिटी के बहुत बड़े मुफक्कर हैं, दानिशवर हैं और आपकी भी बहुत सारी चीज़ों से कम्युनिटी बहुत मुस्तफ़ीद होना चाहती है। थोड़ा बता भी डालिए सर। Thank you, Bashir bhai. First of all, Salim bhai, many happy returns of the day and your birthday. And I would say like happy 16th birthday with 30 years of experience. You're right. So thank you, Mola bhai, for the invitation. And mashallah, मेरे ख्याल से सलीम भाई की achievement से हम सब वाकिफ़ हैं what he is doing. So uniting the community, and as Munawwar साहब said, unity, we have to be united. और जितना जिसका role है, we have to at least play our role, whether it makes an effect or not. जो भी है, at least हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? Enjoy the night. Thank you. Here's a man. दरख्वास्त करूँगा राजा रज़ाक साहब से कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें। राजा रज़ाक साहब। ये सब हो गए, मुझे भी दावत दीजिए। जी जी। उधर से शुरू में यहाँ तक गए, मुझे आपने नहीं बुलाया। वो आप जो जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से बुलाया। मलिक साहब, आपको सालगिरह की बहुत मुबारक है। आपकी खुशी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इजाफा करे और आप इसी तरीके से कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। अब मेरा ख्याल है ज़रा सा कुछ मूड बदलते हैं गुफ्तगू का। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब एजाज साहब से कि एजाज भट्टी साहब आप तशरीफ़ लाइए। आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम होता है और कुछ आपको तारीफ़ करने का फन ज़्यादा अच्छा आता है। पहले आके
सलीम भाई के लिए आप अच्छा सा बोले, फिर एक छोटी सी नज़्म सुनाएं